हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं गोविंद ठाकुर एक्जियोम एकेडमी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एरिया एंड पेरीमीटर। तो एरिया एंड पेरीमीटर में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसको पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज? एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया एंड पेरीमीटर क्या पढ़ेंगे? एरिया एंड पेरीमीटर। तो हम लोग एरिया के बारे में पढ़ेंगे और पेरीमीटर के बारे में। जैसे ये देख लीजिए, ये कोई अगर ये फिगर दिया हुआ है तो इसके अंदर का जो भी द रीजन एरिया लिखेंगे। एरिया का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? एरिया का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? डेफिनेशन देखेंगे, रीजन क्लोज्ड बाय एक्सटर्नल बाउंड्री। रीजन क्लोज्ड बाय एक्सटर्नल बाउंड्री आर कॉल्ड एरिया। मैंने क्या देखा? रीजन क्लोज्ड बाय एक्सटर्नल बाउंड्री आर कॉल्ड एरिया। सेंटीमीटर स्क्वायर में या मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में या मीटर स्क्वायर में, ठीक है। और पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर 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 इक्वल टू होता है द सम ऑफ लेंथ ऑफ एक्सटर्नल बाउंड्री। क्या लिखेंगे? द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल एक्सटर्नल बाउंड्री। द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल एक्सटर्नल बाउंड्री। ये जो लेंथ है, सारा एक्सटर्नल बाउंड्री का लेंथ जो होगा ये क्या कहलाएगा? पेरीमीटर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? पेरीमीटर कहलाएगा। जैसे अगर हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे सपोज करिए अगर ये यहाँ पे लेंथ, ये एक्सटर्नल बाउंड्री है, ये ए बी सी डी, तो मुझे पेरीमीटर निकालना होगा। क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो मैंने पेरीमीटर का डेफिनेशन क्या देखा? द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल एक्सटर्नल बाउंड्री आर कॉल्ड पेरीमीटर। पेरीमीटर को हम लोग मेजरमेंट करते हैं मीटर में या सेंटीमीटर में, ठीक है, या किलोमीटर में, कुछ में। इसको सेंटीमीटर या मीटर में मेजरमेंट करते हैं और एरिया को किस में मेजरमेंट करते हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर में या मीटर स्क्वायर में। एरिया का डेफिनेशन क्या देखा? द रीजन बिटवीन एक्सटर्नल बाउंड्री। जो भी रीजन होगा एक्सटर्नल बाउंड्री के बीच का वो क्या कहलाएगा? एरिया। एरिया को मेजरमेंट किस में करते हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में। तो चलिए अब हम सारा फार्मूला करेंगे, जितना भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो फार्मूला करेंगे, उसके बाद फिर बताएंगे। तो बताया एरिया का, रीजन क्लोज बाय एक्सटर्नल बाउंड्री आर कॉल्ड एरिया। जैसे अगर कोई भी फिगर ये लेते हैं तो इसके रीजन जो है, ये जो भी क्लोज बाउंड्री है उसका जो रीजन आपका होगा वो क्या कहलाएगा? आपका एरिया कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? एरिया कहलाएगा। मैंने अभी जस्ट बताया आपको, एरिया को जब भी मेजरमेंट करते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर में करते हैं या मीटर स्क्वायर में करते हैं। एरिया को जब भी मेजरमेंट करेंगे तो किस में करेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में करेंगे। जब भी करेंगे तो स्क्वायर में। एरिया को जब भी मेजरमेंट करेंगे तो स्क्वायर में करेंगे। तो चलिए अब हम एक एक करके फॉर्मूला देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रायंगल। क्या देखेंगे? ट्रायंगल। ट्रायंगल का शेप आपको पता है, ये मैं शेप बनाया ट्रायंगल का। इसमें साइड है ए, ये बी और सी। अगर इसका हम पेरीमीटर देखेंगे, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, तो क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री आर कॉल्ड पेरीमीटर। ये सब का सम ऑफ टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, टोटल लेंथ ऑफ ऑल बाउंड्री। जो भी इसका टोटल लेंथ है बाउंड्री क्या कहलाएगा? पेरीमीटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पेरीमीटर। अगर सपोज कीजिए अगर ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो हम टोटल लेंथ क्या करेंगे? 3 प्लस 4 प्लस 5, 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में हो तो 12 सेंटीमीटर क्या कहलाएगा? पेरीमीटर कहलाएगा। तो ये मैंने क्या देखा? आपका पेरीमीटर क्या देखा? पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री आर कॉल्ड पेरीमीटर। तो कोई भी
फिगर का अगर हमको पेरीमीटर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ बाउंड्री जो भी उसका टोटल लेंथ होगा वो क्या कहलाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा। अब हम डेफिनेशन लिखेंगे। अगर सपोज जब ये फार्मूला जानेंगे, अगर सपोज इसका लेंथ ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या कहलाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा। चलिए तो हम एरिया देखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अगर कोई फिगर है, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ए बी सी, यहां से यहां तक मैंने हाइट ले लिया, क्या ले लिया, हाइट। ये क्या है, हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये मैंने कोई भी ट्रायंगल का जनरल, अगर कोई भी ट्रायंगल का निकालना होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। सपोज एक कोई ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका बेस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे एरिया निकालना होगा तो 1/2 बेस क्या होगा 10 सेंटीमीटर और हाइट कितना होगा 5 सेंटीमीटर। 2 से काटोगे 5 टाइम्स 5 जा क्या होगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या 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 आया आपका, एरिया आया। ये एरिया क्या हुआ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जनरली कोई भी ट्रायंगल का अगर एरिया निकालेंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट। अब हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ते हैं साइड के अकॉर्डिंग, अगर ट्रायंगल को डिवाइड करते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलियन ट्रायंगल, तो उसका पर्टिकुलर सबका एरिया देखेंगे। अब डायरेक्ट हम सारा फार्मूला लिख देंगे। तो चलिए हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल किसके अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन साइड। साइड के बेस पे अगर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को, तो पहला देखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और थर्ड स्केलियन ट्रायंगल। मैंने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को बेस्ड ऑन साइड के अकॉर्डिंग देखा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलियन ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल पता है, अ ट्रायंगल व्हिच हैव ऑल साइड्स आर इक्वल आर कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। अ ट्रायंगल व्हिच हैव टू साइड्स आर इक्वल आर कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। स्केलियन ट्रायंगल, अ ट्रायंगल व्हिच हैव थ्री साइड्स आर डिफरेंट आर कॉल्ड स्केलियन ट्रायंगल। तो इसका तीनों का एरिया निकालेंगे और पेरीमीटर निकालेंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल देखेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैंने ये ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल ए बी और सी, यहाँ ए है। ट्रायंगल देख, मुझे पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच साइड इक्वल होता है, तो टोटल साइड क्या होगा, ए ए ए। अगर एरिया निकालेंगे, एरिया क्या होगा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, √3/4 या ए स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि साइड ईच एक है, ए दिया हुआ है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या देखा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। पेरीमीटर क्या देखेंगे, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या देखेंगे, ए प्लस ए तीनों इक्वल है, तो ए प्लस ए इक्वल टू क्या होगा 3a। तो पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हुआ 3a। और इस यहां से यहां तक सपोज हाइट करेंगे, ये हाइट ले लिए, सपोज ये हाइट है, तो हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाइट क्या हो जाएगा, हाइट क्या होगा आपका √3/2 इंटू ए, √3/2 इंटू साइड। मैंने हाइट क्या देखा, √3/2 इंटू ए, √3/2 इंटू ए। तो पेरीमीटर 3a और हाइट क्या देखा, √3/2 इंटू ए। ट्रायंगल कितना प्रोनाउंसिएशन इसका आइसोस्केल्स भी करता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसके टू साइड्स इक्वल होते हैं, ए बी और सी। तो अगर इसका एरिया निकालना है, एरिया
ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल लिखेंगे। यहाँ से ये आपका ए और ए, ये टू साइड इक्वल है, थर्ड साइड डिफरेंट होता है, तो लिखेंगे बी ऑफ बी बाई 4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या मैंने देखा आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया, क्या देखा b बाई 4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए आपका इक्वल साइड है और बी आपका क्या है, डिफरेंट साइड है। और पेरीमीटर इसका क्या देखेंगे, पेरीमीटर ए और ए क्या होगा 2a प्लस बी। पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होगा 2a प्लस बी। अगर इसमें हाइट भी निकालना होगा, ये बहुत अच्छा है, हाइट अगर हाइट निकालना होगा तो देखो यहाँ से यहाँ तक इसमें अगर राइट एंगल लेते हैं 90 डिग्री, ये आपका हाइट है, तो ये आपका b बाई 2 हो जाता है। तो ये हाइपोटेनस, ये h निकाल लोगे तो यही आपका हाइट जो होगा, ये होगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, जो कि आपका आएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन में 4। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने हाइट क्या देखा आइसोसेलेस ट्रायंगल का 1/2 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1/2, चूंकि ये 1/4 का मैंने स्क्वायर रूट निकाल लिया तो 1/2 आया, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने हाइट ये देखा, एरिया देखा b बाई 4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पेरीमीटर क्या देखा 2a प्लस बी। तो देखेंगे स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल a triangle which have three sides are different are called scalene triangle। स्केलिन ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका तीनों साइड क्या होता है, डिफरेंट होता है। तीनों साइड क्या होता है, डिफरेंट। ये आपका अगर ये अलग है, ये अलग है, ये सपोज करिए अगर ये साइड ए बी सी है, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसको हम लोग एरिया निकालना होगा, तो तीनों साइड डिफरेंट है, तो इसको हम निकालते हैं एरिया। अगर इसका एरिया निकालोगे तो आपका हीरोज फार्मूला से निकलता है, जो कि होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। व्हाट इज एस? एस इक्वल टू सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर करने का सेंस है ए प्लस बी प्लस सी अपन में 2, ये इक्वल टू एस होता है। ये आपका तीनों साइड का सम करके हाफ करोगे उसको तो सेमी पेरीमीटर आएगा। तो मैंने क्या देखा इसका, आपका देखा मैंने एरिया हीरोज फार्मूला से एस अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये आपका एरिया आया। और एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। और इसमें अगर हाइट निकालना होगा तो ये बेस देके और हाइट वैसे निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट करके। चलिए अब हम लोग देखेंगे सर्कल का एरिया। देखिए ये सर्कल है, यहाँ से यहाँ तक आपको पता है ये रेडियस होता है, और डायमीटर जो होता है आपका सेंटर से जो कॉर्ड पास करता है उसको डायमीटर बोलते हैं। ये सपोज ए बी क्या है, डायमीटर, ओ आर रेडियस, यहाँ से। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ द सर्कल, ये एरिया ऑफ द सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और सर्कमफ्रांस, सर्कमफ्रांस क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, जिसको पेरीमीटर भी बोलते हैं। तो लिखेंगे सर्कमफ्रांस इक्वल टू होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। सर्कमफ्रांस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। यहाँ पे लिखेंगे डी इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू रेडियस। डी इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू रेडियस। डायमीटर जो होता है 2 इंटू रेडियस होता है, और रेडियस अगर निकालना है तो डायमीटर का हाफ करेंगे तो रेडियस आएगा। सर्कल को हाफ करेंगे तो सेमी सर्कल बनेगा। जैसे ये सर्कल है, अगर सर्कल को हाफ करोगे ये सेमी सर्कल, ये क्या बना, सेमी सर्कल, इसका नाम है सेमी सर्कल। ये आपका है सेमी सर्कल, सर्कल का हाफ। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, यहाँ सपोज करिए वो है, यहाँ से रेडियस, तो एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल 1/2 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। क्योंकि सर्कल का एरिया पूरा होता है पाई आर स्क्वायर, इसका हाफ करेंगे तो क्या होगा, सर्कमफ्रांस। आपका हाफ करेंगे तो क्या होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर।
1/2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। और सरकमफ्रेंस क्या होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल या पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो होगा आपका ये 2 पाई आर का हाफ होगा, 2 पाई आर का हाफ यहाँ से यहाँ तक। और पेरीमीटर अभी जस्ट बताए थे टोटल लेंथ ऑफ ऑल बाउंड्री होता है, तो यहाँ से भी ये भी जोड़ोगे तो ये r प्लस r 2r हो गया। इसको 2 से 2 कैंसिल कर दोगे तो सेमी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होगा क्या होगा 2 पाई r बाई 2 प्लस r और r क्या होगा 2r। यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या हुआ पाई r प्लस 2r को क्या लिख सकते हैं d लिख सकते हैं। तो क्या होगा पाई r प्लस d भी बोल सकते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू पाई r प्लस d और एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2 पाई आर स्क्वायर। पाई के जगह पे हम एज्यूम करेंगे पाई इक्वल टू क्या लिख सकते हो 22/7। पाई के जगह पे एज्यूम करेंगे 22/7। तो हम रेक्टेंगल देखेंगे, रेक्टेंगल रेक्टेंगल का अपोजिट साइड क्या होता है इक्वल होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है, ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। क्या है रेक्टेंगल। डायगोनल क्या होता है इक्वल होता है और बाइसेक्ट करता है लेकिन 90 पे नहीं करता है। ये रेक्टेंगल है, ये आपका लेंथ L है, एक ब्रेथ भी है, तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी। पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा 2 ब्रैकेट L प्लस बी। क्या होगा पेरीमीटर क्या होगा 2 प्लस 2 ब्रैकेट L प्लस बी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा 2 ब्रैकेट L प्लस बी। ठीक है। डायगोनल, डायगोनल क्या होगा, ये देखिए एक राइट एंगल बन रहा है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो हाइपोटेनस क्या होगा, डायगोनल क्या होगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये डायगोनल होगा, डायगोनल होगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम देखेंगे स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, ऐसा क्वाड्रेटर जिसका ईच साइड क्या होता है इक्वल होता है। ये आपका क्या है स्क्वायर। ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है। ईच साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ईच एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर 90 डिग्री और डायगोनल्स आर इक्वल्स, डायगोनल बाइसेक्ट 90 डिग्री। तो एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा स्क्वायर का, एरिया क्या होगा साइड का स्क्वायर होगा, साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा साइड का स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा 4 इंटू साइड, क्योंकि इस साइड इक्वल होता है 4 साइड होता है तो 4 इंटू साइड। डायगोनल क्या होगा, डायगोनल क्या होगा अंडर रूट 2 इंटू साइड, अंडर रूट 2 इंटू साइड। यह क्या होता है डायगोनल होता है स्क्वायर का। एरिया क्या होगा साइड का स्क्वायर, पेरीमीटर 4 इंटू साइड, डायगोनल रूट 2 इंटू साइड। और एक एरिया और निकाल सकते हो ऐसे, एरिया क्या एक एरिया और होगा 1/2 और डायगोनल का स्क्वायर, 1/2 डायगोनल का स्क्वायर, ऐसे भी निकाल सकते। क्यों, क्योंकि देखो अगर 1/2 और डायगोनल क्या होता है रूट 2, तो रूट 2 इंटू साइड और इसका स्क्वायर करना, रूट 2 इंटू साइड का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 1/2 और रूट 2 का स्क्वायर 2 और साइड का स्क्वायर साइड स्क्वायर। 2 से 2 हो जाएगा 2, मतलब कैंसिल हो गया तो क्या आ गया साइड का स्क्वायर। तो इसलिए 1/2 अगर डायगोनल गिवन है तो हाफ करके डायगोनल का स्क्वायर कर दोगे तो ये ऐसे भी निकल जाएगा। आज मैंने जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया उसको आप याद करिएगा और काफी इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्जाम के लिए, पार्टिकुलर सीटेट के लिए तो यूजफुल है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आगे और जो भी फॉर्मूला है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है, उस सबको बताएंगे।